मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए इंतजामात जारी हैं और उसी में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नज़र आ रही है। मुख्तलिफ बयानात नज़र आ रहे हैं। कभी कहा जाता है किसी रहनुमा की तरफ से, जैसे मियां जावेद लतीफ़ हैं, कि जी हम कोई इस्तकबाल करके डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना चाहते, शादियों का सीज़न है। कहीं राना सलाउल्लाह साहब कहते हैं कमी ना रह जाए और 10 लाख लोग पहुँचे हैं, ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं, हर एक की ड्यूटी है 1-1 लाख लोगों को लेकर आए। अब जनाब ये कहा जाता था कि नून लीग बड़ी पीछे है, ये इनको पता नहीं है मीडिया का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, लेकिन उन्होंने जनाब अब एक नया काम किया है। पाकिस्तान की तारीख ही नहीं, शायद दुनिया की तारीख में ऐसा होगा कि अब एक पार्टी को अपने लोगों को लाने के लिए, जिस तरह होता है जियो फेंसिंग किसी मुलजिम या मुजरिम के लिए की जाती है, कहाँ है, किस वक्त क्या कर रहा है, अब ये अपने कारकुनों के लिए ये काम करने लगे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने फ़खरिया तौर पर पेशकश ये की है कि जी हम लेकर आ रहे हैं एक ऐप, हमारे पास आ गई है, जो घरों से नहीं आया होगा हमें पता लग जाएगा, सबके फ़ोन नंबर हमारे पास होंगे कि जो मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं आएगा फिर हमें पता लग जाएगा। क्या कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने, ज़रा देखिए। जो आपका टारगेट है 500 बंदों का, उसके नाम और नंबर आपने भेजने हैं। ये नंबर जब हमारे पास आ जाएंगे, फ़ोन नंबर क्यों ले रहे हैं, कोई एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में। ज़ुम्बिल, ये जिद्दत आ गई है, मगर दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई लीडर आ रहा हो तो लोग तो वालेहाना उसके लिए आते हैं। मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो याद आ रहा है मंजर, अभी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि जब वो आई पाकिस्तान तो बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन ऐसा उसके बाद मंजर पाकिस्तान में कम देखा गया है। फिर कराची भी देखा था, इसी तरह और की भी बात की सकती है, मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। तो ये कि 500 बंदा ला रहे हैं तो ऐसे ही जैसे बाकायदा वो एडमिट कर रहे हैं कि पैसे देकर लाने हैं, ज़बरदस्ती लाने हैं, फिर बसों में लाने हैं, इसलिए मीनार पाकिस्तान जाना है कि वहाँ पर सबको अलॉट होंगे नंबर्स और कोई बाहर ना जाए। उसके बावजूद ये हाल है कि जी लोग चले ना जाएं। ये किस तरह की एक वाबस्तगी है कारकुन की कि जो भाग सकता है और उसको बाकायदा इस तरह किसी जानवर को या परिंदे को बांध कर या पिंजरे में रखा जाता है। अभी लोगों के साथ वो सलूक कर रहे हैं। देखिए 21 अक्टूबर को मुझे और आपको तो फ़ोन बंद कर देना चाहिए, ये ना हो कि राना साहब हमें भी इस खाते में डाल लें। क्योंकि साबिक़ वज़ीर दाखिला है और पता नहीं उन्होंने शायद बतौर वज़ीर दाखिला यही सीखा है। वो इस्लामाबाद में बैठ कर वो है ना वो सेंटर मॉनिटरिंग सेंटर होंगे ना वहाँ। हाँ जी, तो सर्वेलेंस का उन्होंने सीखा है। देखें ये पार्टी की जो ओवरऑल मैस अपील है उसकी एक तर्जुमानी करता है ये बयान, और वो इसीलिए कि आपने पहले 500 लोगों की लिस्ट बना के वो देनी है। उसकी वजह यह है कि अगर जिसने लिस्ट ना दी तो उस पर तो ब्लेम आ जाएगा कि आपने पार्टी को अंडरमाइन किया है, आपने जानबूझ के मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए तैयारियां नहीं की, इसीलिए ठिएगा कल को हमसे। तो पहला तो ये फोर्स करना पड़ रहा है उम्मीदवारान को कि वो 500-600 अफराद को बसों में लाद के लेकर आएँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो लोग ना आए तो फिर उनको भी पनिश करने के लिए एप्लीकेशन बना ली है। वो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, वैसे एक आम इंप्रेशन ये है कि इससे फ्रीडम आई है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया आ चुका है, लेकिन सर्वेलेंस भी उतनी बढ़ गई है क्योंकि अब अगर आपने इस तरह के बयानात के बाद अगर बचना भी हो तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो किसी एप्लीकेशन से ट्रैक कर लेंगे कि आप नहीं गए तो बाद में सवाल होगा कि आप क्या कर रहे थे। और इसका एक तोड़ है मेरे पास, बिल्कुल देना चाहिए। वो ये है कि 10 में से एक आदमी चला जाए और वो जो रकम दी हुई है, ज़ाहिर है 500 जो इकट्ठा करना है उनको दिहाड़ी दी होगी कि भाई आपको इतनी दिहाड़ी तो वो दिहाड़ी रख लें और 10 के 10 का फ़ोन एक आदमी ले जाए जेब में डालकर, बिल्कुल 10 फ़ोन एक ही जगह मौजूद है। तो वहाँ फिर ये पाकिस्तान की तारीख में पहले बार होगा कि 50,000 फ़ोन्स का जलसा होगा उधर कि सिर्फ लोग बहुत कम होंगे और मोबाइल बहुत ज़्यादा होंगे। ये हो सकता है अगर आपकी तजवीज़ पे अमल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राना साहब भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, पार्टी भी करती है कि पंजाब के अंदर अब बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे अगर आपने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना है या फिर किसी अपनी बड़ी जलसागाह को आपने फिल करना है तो वो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वही बात कि 2017 नहीं है, टाइम्स जो हैं वो बदल चुके हैं, मैस अपील चेंज हो चुकी है। इसके अलावा अभी जो कल हम सर्वे का जिक्र कर रहे थे, अगर हम उसको भी कोट कर लें, चलें बहुत से लोग कह रहे हैं ठीक नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक भी करीब भी नहीं है पॉपुलैरिटी के आप तो, और क्लेम ये कर रहे हैं कि आके मेजॉरिटी दिलवाई जाएगी या ली जाएगी, जिस तरह से भी होगा। तो लगता यही है कि बड़ा पेसिमिज़म है और इस तरह कंट्रोल करके जो है वो आप कारकुनान को नहीं ला सकते, वो सिर्फ आप एक फोर्सफुली एक ऑडियंस को इकट्ठा कर सकते हैं जिनको कुछ इल्म नहीं होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। जिसके पास अपनी मोटिवेशन होती है, जिसको पार्टी से कुछ कनेक्शन फील होता है, उसे एप्लीकेशन से ट्रैक नहीं करना पड़ता, वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद होता है, आपने सिर्फ ऐलान करना होता है।
वो बेताब होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि कब आएंगे। आप भुट्टो साहब के जलसे देख लीजिए, फुटेजेस मौजूद हैं आज भी। वहाँ पर एक सिर्फ ऐलान हुआ करता था कि अगले हफ्ते इस जगह पहुँच रहे हैं, बगैर किसी लोगों को मोबिलाइज करने की आज तक ज़रूरत पेश नहीं आई थी। घरों में भी किसी किसी के फ़ोन होता था, ये वो दौर था। जिस गली से गुजरते थे लोग छतों पे खड़े होकर जो है वो फूल फेंक रहे हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप का इतना पाकिस्तान में फुकदान है कि अब हमें इसी तरह के जलसे दिखाई देंगे जहाँ पर एक सिर्फ लिसनर तो बैठा हुआ है लेकिन उसका दिमाग जो है वो कहीं और है, ना वो कनेक्ट कर पा रहा है, ना उसमें वो जोश और वो जज्बा दिखाई देगा, ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी और ना इलेक्शन में इंटरेस्ट होगा। अब ये जिनको सबको लेकर आएंगे ना, उन सबका मुतालबा भी यही होगा कि आप महंगाई कम कर दें, तो हम बेशक हमें इलेक्शन ना भी दें, हमें कोई मसला नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा दिया ना, को आ रहे हैं, महंगाई कम करने आ रहे हैं, मईशत ठीक करने आ रहे हैं, सब हालात ठीक हो जाएंगे। चलें फिर निगरान सेटअप में लग जाएं आके, वो अगर इस तरह से वो फ़ौरन करना है चेंज उन्होंने। लेकिन अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं नहीं समझता आवाम को कोई इस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्ट रह चुका है। उसकी वजह यह है कि जब मसाइल हल नहीं होने, जब महंगाई ख़त्म नहीं होनी, पेट्रोल जो है वो महंगा होता रहना है, इसके अलावा हमें इकॉनमी का नहीं पता कि आज कितनी फ्लक्चुएट करती है, मार्केट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो आम आदमी की सेहत पे क्या असर होगा इस इलेक्शन का, ये तो समझ से बाला तरह। तो आप करवा लीजिए इलेक्शन अपने लिए, दो चार पार्टीज़ के लिए, लेकिन उनका मुतालबा अब भी यही होगा कि पहले महंगाई कम करें, जो शहबाज शरीफ साहब ने आकर बढ़ाई थी, जिनके फ़र्जंद वापस आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने जोश से इस्तकबाल होगा ऑर्गेनिकली। हाँ, अगर इस तरह से करना है कि ट्रैकिंग ऐप्स लगा के और इसके अलावा लोगों को फोर्स करके ड्यूटियाँ लगा के लेकर आना है, तो वो आर्टिफिशियली तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो स्क्रीन्स जो हैं उससे कुछ छुपता नहीं है। वहाँ पर आ जाएगा जब उनकी वापसी होगी, तो हम भी आएँ, आप भी आएँ, देख लेंगे कि कितना आवाम जो है वो एंथुसियास्टिक होती है। क्या हाल है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।